दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार कैरियर मेकर बाय एजुकेशन। बायोलॉजी का एसके झा सर का बुक का जो हम सब पढ़ने वाले हैं टेस्ट योर सेल्फ, जो कि इसमें बायोलॉजी का जो भी महत्वपूर्ण सभी चैप्टर का है वो प्रश्न दिया है। ये सभी चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है। ठीक है, बताइए आप सब, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन है? ओवम। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुविक का विघटन किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? अधिचर्म कोशिका। त्वचा बनी होती है। कौन सा शरीर कोशिका की दो परत से बना है? हाइड्रा का शरीर दो परत से बना है। जीवाणु विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं? ल्यूवेन। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेन है, लेकिन आधुनिक जीवाणु विज्ञान बोलेगा तो रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। लेकिन कोशिका सिद्धांत बोलेगा तो स्लाइडर। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने? अल्टमैन। नामकरण सीबेंडर। कोशिका विभाजन से संबंधित है कौन? साइटोकाइन। साइटोकाइन क्या है? कोशिका विभाजन। अमीबा में प्रजनन कैसे करता है? विखंडन द्वारा। कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है कौन सा हार्मोन? साइटोकाइन। अमीबा कैसे प्रजनन करता है? द्विखंडन। अमीबा आरएनए का फुल फॉर्म बताइए। राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिका में विभाजित होता है किसके द्वारा? बहुविखंडन। प्लाज्मोडियम क्या है? बहुविखंडन। कोशिका विभाजन में सहायक हार्मोन कौन है? साइटोकाइन। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में। ईस्ट में क्या हो? मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन। मानव शरीर में कितना गुणसूत्र होता है? 46। 23 जोड़ा। और पुरुष गुणसूत्र क्या होता है? XY। और महिला XX। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? एंटीबायोटिक। कवक का अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी है। मनुष्य में सेजु ऊतक का उदाहरण है कौन? हड्डी। हड्डी किस ऊतक का है? और जटिल अस्थायी ऊतक कौन है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और आगे बताइए, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण एक प्रकार का संजीव ऊतक है जो कान को मोड़ा जा सकता है? कान को मोड़ा जा सकता है उपास्थि द्वारा। कान को मोड़ा जा सकता है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से होता है? स्क्लेरमा। सबसे कठोर ऊतक कौन होता है? स्क्लेरमा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है? वसा। आहार नली में किस तरह भोजन आता है? अंतर्ग्रहण इंजेक्शन। आहार नली में भोजन आता है अंतर्ग्रहण इंजेक्शन। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का कौन सा रूप होता है? खाना खाने के बाद कौन सा ऊर्जा बदल जाता है? रासायनिक। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में कौन सा आरएनए होता है? आरएनए। एमआरएनए। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, आर और टीआरएनए। तो क्षार इवेंट होता है एमआरएनए, जिसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। पाचन तंत्र में पीत रस का स्राव कहाँ होता है? यकृत में। पीत रस का स्राव होगा यकृत में, लेकिन जमा बोलेगा पित्त। विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? अनाज है, केला भी है। ठीक है। स्कर्वी रोग किस विटामिन से? सी से। मनुष्य में श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। उपास्थि के छल्ले कहाँ स्थित होता है? गले में। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ों किसके कारण हवा से भर जाते हैं? फेफड़ों की स्फीति के कारण। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हो तो कौन सा श्वसन होगा? अवायवीय। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तो अवायवीय, और उपस्थित रहेगा तो वायवीय। कीड़े सांस लेते हैं किसके द्वारा? ट्रेकिया में। हृदय की गति को नियंत्रित करता है कौन सा? पेसमेकर। पेसमेकर है। शरीर का कौन सा अंग जो है ना खून के शुद्धिकरण से करता है? किडनी। बहुत अच्छा। किडनी को इंग्लिश में गुर्दा बोलते हैं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं क्या होता है? WBC होगा। डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होता है?
गुर्दा में, डायलिसिस गुर्दा। आगे बताइए ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी। ऑक्सीजन आरबीसी। रक्त के तरल भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। बहुत इंपोर्टेंट है, रक्त के तरल भाग प्लाज्मा। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन सा? अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी इसके बीच कान की। मानव में स्पाइनल कॉलम हड्डी की संख्या, कशेरुक में हड्डी, कशेरुक में 33 होता है। मानव की दो हड्डी को जोड़ को क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स और अस्थिबंध या स्नायु। कंडरा टेंडन किससे बनाया जाता है? कोलेजन फाइबर। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है कौन? कंडरा। एक वयस्क मानव शरीर में कितना हड्डी होता है? हड्डी वाला बताते हैं, शिशु में हड्डी बोलेगा तो 300, बाल्य अवस्था में 208 और वयस्क हम सब बोलेंगे तो 206। समझ गए? चेहरा में कितना हड्डी था? 14। कान में 6 और कपाल में 8। पूरा खोपड़ी बोलेगा तो 29। बहुत अच्छा। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? ग्रंथि। पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर के कहाँ मौजूद है? त्वचा में। मनुष्य के गुर्दे को निस्पंदन की इकाई क्या था? नेफ्रॉन्स। गुर्दा की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। मस्तिष्क भी शरीर का कौन सा समन्वय केंद्र है? मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र। उससे काम सोचना उठना सब मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन है? अग्रभाग। आगे वाला भाग क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे हो जाता है? मूत्राशय। तिलचट्टे अनिक्विटी उत्सर्जन करता है किसके द्वारा? मैलपीगी नलिका। तिलचट्टे अनिक्विटी मैलपीगी नलिका। नेफ्रॉन का संबंध किससे है? उत्सर्जन करते हैं। नेफ्रॉन उत्सर्जन। मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है कौन? मूत्रवाहिनी। मूत्राशय और वृक्क को मूत्रवाहिनी। यौवन प्रजनन में माता पिता का योगदान कितना होता है? अपने जीवन का आधा हिस्सा। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? डिम्बवाहिनी। वृषण जो है ना किसके उदर गुहा के बाहर होता है? अंडकोश की थैली। वृषण का आता है अंडकोश की थैली। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडजनन। उत्पादन होता है तो जनन होगा अंडजनन। अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? जो कम विकसित और जानवर होते हैं। कम विकसित जो होगा उसमें क्या होगा? अलैंगिक। जो विकसित होगा क्या होगा? लैंगिक। उस पुरुष में कितना अंडकोश होता है? 2 होता है। वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। आगे बताइए कि पौधे में स्रावित होने वाला हार्मोन जो तने के विकास में मदद करता है? ऑक्सीन। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। एमाइलेज पेप्सिन लाइपेज क्या है? एंजाइम। लेकिन इंसुलिन क्या है? हार्मोन। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन। आयोडीन का परमाणु से क्या? 53। सार्वभौमिक रक्तदाता ग्रुप कौन है? ओ नेगेटिव। आनुवंशिकता के जनक किसको बोलते हैं? मेंडल। ट्रिप्सिन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जीन। आगे बताइए कि टेक्सोनोमी के जनक किसको बोलते हैं? लिनियस। मानव शुक्राणु में कितना गुणसूत्र होता है? 23 जोड़ा। पुरुष बोलेगा ना, डायरेक्ट पुरुष बोल देगा तो 23 हो जाएगा। और पुरुष में जैसे मनुष्य बोल देगा ये सब होगा 46 होगा। पुरुष में कैसे होता है? 23 होगा ऐसे। अब महिला में 23, लेकिन डायरेक्ट बोल देगा कि मनुष्य में कितना होता है? 46। क्योंकि 23 ही योगदान देता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं। पुरुष का सेक्स जीन मौजूद होता है, उसका सूत्र क्या है? XY। और महिला का XX। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। पोलियो की टीके की खोज किसने किया था? जॉनसन। जीका वायरस किससे होता है? मच्छर से। जीका वायरस। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक है? आयोडीन। आयोडीन का परमाणु संख्या कितना बताया? दांतों में सड़न शुरू हो जाता है जो मुंह का पीएच मान कितना कम? 5.5 से कम। HIV का प्रपरण क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। वायु प्रदूषण के संदर्भ PM का प्रपरण क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर या हिंदी देते हैं कणीय पदार्थ।
ओजोन परत का मुख्य कारण क्या है? CFC गैस। डॉल्फिन के समूह को क्या बोलते हैं? पॉड या स्टूल। पॉड या कौन सा मछली केवल समुद्र में पाया जाता है? डॉग फिश। कुत्ता मछली समुद्र में पाया जाता है। मृदा जल और सूर्य का प्रकाश अजैविक घटक है कि नहीं? है। जल और सूर्य प्रकाश मृदा क्या है? अजैविक। हरा पौधा क्या है? जैविक घटक। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पुष्टि स्तर में किसे शामिल किया जाता है? द्वितीय को। खाद्य श्रृंखला का तीसरे द्वितीय। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। होमो सेपियंस शब्द किसने दिया? लिनियस। अंडे देने वाला प्राणी को क्या बोलते हैं? अंडज प्राणी। प्लाज्मोडियम किसके द्वारा प्रजनन करता है? बहुविखंडन। प्लाज्मोडियम। जानवर के किस फाइलम को फ्लैटवर्म चपटे कृमि भी कहते हैं? प्लेटीहेल्मीज। केचुआ कौन सा किस्म का प्राणी है? एनालिडा। केचुआ एनालिडा। इसके तक ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल का जो टॉपिक में पूछने वाले हैं साइंस में टेस्ट और योर सेल्फ छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम पूछ देंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।